जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए SSC GD की जो न्यू वैकेंसी आई है उसकी अपडेट आपके सामने लेकर के आया हूं। हाँ, SSC GD 2024 जो कि न्यू वैकेंसी आने वाली थी वो आ चुकी है। फॉर्म डालने स्टार्ट हो चुके हैं 27 अगस्त यानी कि आज से, है ना। कल इसका अपडेट आया था। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ। SSC GD कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फॉर CAPFS NIA SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, ये जो आपकी पोस्ट डेट है, ये अपडेट हुई है, वो हुई है 26 अगस्त 2024 यानी कि कल के दिन 11:45 यानी कि रात के समय 11:45 पर। ठीक, अब इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या इसमें मांगा गया है, क्या फीस लगेगी, क्या चार्ज लगेगा, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो फॉर्म डालना है वो उसकी स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि जो आपका फॉर्म डालना है वो आज से डालना है। आपका जो फॉर्म डलेगा वो आज से डलेगा 27 अगस्त 2024 यानी कि आज से आपके फॉर्म डलने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये आपकी फॉर्म डालने की स्टार्टिंग डेट है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग डेट। ठीक, तो स्टार्टिंग डेट क्या है, ये आपकी 27 अगस्त 2024 यानी कि आज के दिन से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, मतलब जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, वो एक अलग बात है, लेकिन आज से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है sarkariresult.com में। आप चाहे तो जाकर के चेक कर सकते हैं sarkariresult.com। ठीक है, ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लास्ट डेट। सर, लास्ट डेट कब तक है, कि कब तक फॉर्म डालेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 5/10/2024 यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर 2024 तक। 5 अक्टूबर 2024, 5 अक्टूबर 2024 यानी कि ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म डालने की। कब है सर? 5 अक्टूबर 2024। सर, हम तो 5 अक्टूबर के दिन ही डालेंगे। भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। समथिंग 15 दिन पहले से आपकी जो साइट थी वो बंद हो चुकी थी, मतलब डलना बंद हो चुकी थी। डल तो रहते हालांकि, लेकिन बहुत ही कम बच्चों के डल पाए थे क्योंकि साइट स्लो चल रही थी। तो 1 घंटे में एक फॉर्म डले ना डले ये भी नहीं हो पा रहा था कि भाई 1 घंटे में डल जाए। हालांकि इसको डालने में 15-10 मिनट लगते हैं, लेकिन उस टाइम पे 1-1 घंटे में फॉर्म नहीं डला। तो इसलिए आप लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल ना बैठे। जब भी ये लिंक एक्टिवेट होती है, ओपन होती है, आप जा करके डलवा लें। ठीक है, ठीक, तो लास्ट डेट कब है सर आपकी? 5 अक्टूबर 2026 और उसके बाद 6 अक्टूबर 2024। ये जो है ना, ये फीस कटने की लास्ट डेट है। फीस कटने की लास्ट डेट, ये फीस के लिए लास्ट डेट है कि आप भाई 6 तारीख को भी फीस पे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब करेक्शन डेट अभी दी नहीं गई है, इसमें बोला है एज पर शेड्यूल, है ना। उसके बाद अगर बात कर ली जाए एग्जाम डेट, CBT मतलब कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। मतलब सर, मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर पर जो टेस्ट होता है, जो अपने पेपर होते हैं, एग्जाम होता है, वो होगा आपका जनवरी या फरवरी 2025 में, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यानी कि एग्जाम का भी आपको बता दिया गया है कि सर जो आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले तो ये CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना। सॉरी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये कब होगा? ये होगा जनवरी में हो जाए, है ना, या फिर आपका फरवरी में हो जाए सन 2025। अभी क्या चल रहा है? 24। ठीक, तो लगभग अगर देखा जाए तो अभी आपका अक्टूबर क्या नाम से अपना अगस्त चल रहा है ना। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अगर देखा जाए तो 5-6 महीने आपके पास है। और ऐसे में आप बहुत बेहतर और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं यदि आप कंटिन्यूअसली आपकी तैयारी को रखते हैं तो, या फिर आपका ऑलरेडी पहले से बेसिक क्लियर हो, या कहीं से भी आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे एग्जाम की बात। ठीक, एडमिट कार्ड का आपको मालूम है कि बिफोर एग्जाम पहले आ ही जाता है ना। अब बात कर लेते हैं कि चार्जेस क्या लगने वाले हैं। चार्जेस, अगर चार्जेस की बात करें तो भाई आप सभी को मालूम होगा कि जनरल, है ना, जनरल। ठीक, जनरल के बाद ओबीसी के बाद में एक होता है अपना EWS, है ना। इनके लिए जो आपकी फीस रहती है वो 100 रुपये रहती है।
कितनी रहती है? 100 रुपये। कोई ज़्यादा फीस नहीं है। एसएससी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि 100 रुपये नॉर्मली वो फीस ले लेते हैं ना। SC ST के लिए भाई 0 है, SC ST के लिए 0, ठीक है, 0 रुपये। इसके साथ जो गर्ल्स कैटेगरी कोई सी भी हो, है ना, गर्ल्स के लिए भी 0 रुपये ही है, चाहे वो कैटेगरी कोई सी भी हो, ठीक। पे द एग्जाम फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान, मतलब आप किसी के भी थ्रू आप पेमेंट अपना कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ, एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि भाई मैक्सिमम एज क्या है ना, और मिनिमम एज क्या है। अगर हम कम से कम आयु की बात करें, यानी कि मिनिमम एज की बात करें, तो आप कम से कम आपको 18 साल का होना है। कितने साल का होना है सर? आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए, तब जाकर के आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। हाँ, 17 साल 364 दिन के भी यदि आप है, नहीं डाल पाओगे लास्ट डेट तक। कब तक? लास्ट डेट तक। लास्ट डेट कब है आपकी? लास्ट डेट है आपकी 5 अक्टूबर 2024, ठीक। तो आपको मिनिमम 18 साल का होना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक। उसके बाद आ जाइए आप मैक्सिमम पर। सर अधिकतम एज क्या है? तो अधिकतम एज है मेरे प्यारे बच्चों 23 साल, 23 ईयर, है ना, ये आपकी अधिकतम एज है ना, ये आपकी अधिकतम एज है। कितनी है? अधिकतम एज है आपकी 23 साल। अब ध्यान दीजिएगा कि जनरल, जो अपने जनरल है ना, जनरल वाले और EWS वाले, है ना, इनके लिए नो रिजर्वेशन। किसमें? एज में। एज में इनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी छूट नहीं है। 23 साल मतलब 23 साल, ठीक। दूसरी बात, अब आते हैं ओबीसी वाले। ओबीसी वाले भाई साहब आएंगे, तो ओबीसी वालों के लिए जो छूट मिलती है वो मिलती है सर आपके लिए कितने साल की छूट मिलेगी? वो आपको मिलेगी 3 साल की। कितने साल की? 3 साल की। यानी कि ओबीसी कैटेगरी के गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनके लिए 3 साल की छूट है। 3 साल का रिजर्वेशन है, 3 साल की छूट है, ठीक। एज में 3 साल की छूट है। मतलब ओबीसी वालों के लिए अगर हम बात करें तो ये एज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ओबीसी वालों के लिए ये हो जाएगी 26 ईयर। कितनी हो जाएगी? 26 ईयर, ठीक। उसके बाद अब जो अपने SC ST वाले होते हैं, SC ST वाले, इनके लिए जो छूट रहती है सर वो 5 साल की रहती है। क्या रहती है? 5 साल की छूट रहती है इनके लिए, ठीक। तो 5 साल की अगर इनके लिए छूट रहेगी तो इनके लिए कितनी हो जाएगी? इनके लिए SC ST, है ना, इनके लिए एज क्या हो जाएगी? 23 5 28, यानी कि ये 28 साल तक के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। 28 साल तक के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक। तो मिनिमम 18 होनी चाहिए सभी की, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी से हो। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो जनरल के लिए 23 साल, ओबीसी के लिए 26 साल और SC ST के लिए 28 साल, ठीक। ये एज की बात हो गई, है ना। उसके बाद आ जाइए जरा, अब पोस्ट रेफरेंस आप आपके अनुसार डाल सकते हैं, आपको जो डालना हो, है ना, कि कौन सी डालें कौन सी नहीं डालें। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको कौन सी डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए कि सर इसमें पहले एग्जाम होगा, है ना, इसमें क्या होगा? इसमें पहले एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा सर। तो सबसे पहले इधर से लिखता हूँ, सबसे पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इसे हम एग्जाम लिख देते हैं, ठीक। एग्जाम की डिटेल मैंने सारी की सारी आपको बता दी, सिलेबस और बताना बाकी है। चलिए मैं आपको यहां पर ऊपर सिलेबस बता देता हूं, ठीक है। सिलेबस, है ना, सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। तो सिलेबस में सबसे पहले मैथ्स, ठीक है। ऊपर इसलिए रखा कि भाई सबसे खतरनाक आदमी यही है, हाँ, ठीक। ये जो है इसके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल 40 नंबर, ठीक। उसके बाद अपनी रीजनिंग होगी, रीजनिंग जो होगी सर 20 क्वेश्चन इसके होंगे, 20 क्वेश्चन इसके होंगे, और ये भी 40 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 40 नंबर के, ठीक। उसके बाद आ जाइए आप हिंदी पर। हिंदी के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। कितने नंबर के? 40 नंबर के, ठीक। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में आप दोनों कोई एक भी विषय को चूज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है अधिकतर बच्चे हिंदी चूज करते हैं और आसान भी होता है ना, ठीक। उसके बाद आ जाइए आप जीके जीएस पर, GK/GS। भाई देखिए इसमें जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, है ना, स्टैटिक जीके, ठीक। उसके बाद में करंट अफेयर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक। जीके जीएस में आपका जनरल स्टडीज यानी साइंस ले लीजिए, और साइंस के बाद जो मैंने अभी आपको बताया स्टैटिक जीके, ये सब
इसमें आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये भी सर 20 क्वेश्चन वो ही 40 नंबर के, है ना। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कितने होंगे, 20, 40, 60, 80। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं सर, 80। उसके बाद कितने मार्क्स के हैं, 40, 40, 80, 120, 160, यानी कि टोटल 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का, 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, अब ये अपना एग्जाम की बात हो गया। अब आ जाइए आप फिजिकल पे, किस पर, फिजिकल पे, ठीक। आपका पहली चीज क्या होगा, पहला आपका सीबीटी टेस्ट यानी कि एग्जाम होगा, है ना। उसके बाद होगा आपका फिजिकल, है ना। फिजिकल में क्या, फिजिकल में अगर हाइट की बात करी जाए, फिजिकल में अगर हाइट की बात करी जाए तो हाइट मेल जो कैंडिडेट है उनकी होनी चाहिए सेंटीमीटर, ठीक। फीमेल की होनी चाहिए 150 से, SC ST से है तो, है। किनको मिला है ये और मैं बता, ST वालों को, है ना। किनको मिला है, ST वालों को। तो ST वालों को अगर मेल की बात करी जाए तो इनके लिए है 162.5 सेंटीमीटर। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 162.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद 150 जो सेंटीमीटर है वो है अपने फीमेल के लिए। किनके है, फीमेल के लिए, ठीक। तो यहाँ पर हाइट की बात हमने कर ली है, ठीक। अब आ जाइए थोड़ा सा फिजिकल में, है ना। फिजिकल में मैंने आप में बता दिया, फिजिकल में हाइट के बारे में आपको बता दिया, है ना। अब देखिए उसके बाद चेस्ट होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, चेस्ट होता है ना। तो देखिए फीमेल के लिए तो कोई है ही नहीं, है ना, सिर्फ और केवल मेल के लिए। तो मेल के लिए मैं आपको बता देता हूँ 80 से लेके 85 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है ना। 80 से लेके 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाए आपको 80 सेंटीमीटर चाहिए और फुला करके आपको 85 सेंटीमीटर चाहिए। ये किसके लिए है, ये है आपका जनरल, है ना। जनरल के बाद EWS भी इसमें आ जाता है, OBC और SC के लिए। किन के लिए, SC के लिए। जो ST के लिए रहेगा वो अलग रहेगा, है ना। ये जनरल, ठीक है, जो ये SC के लिए, है ना। ST के लिए जो है, ST के लिए वो है सर, वो कितना दिया है, वो दिया हमें यहाँ पर 76 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर ये बिना फुलाए और ये फुलाकर, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद ये अपना हाइट का हो गया, चेस्ट का हो गया, है ना। वेट दिया क्या, नहीं, वेट के बारे में कुछ भी नहीं दिया। अब आ जाइए आप, इसमें क्या क्या है सर, इसमें रनिंग है, ओनली रनिंग, ठीक। फिजिकल में क्या है, ओनली रनिंग। फिजिकल में है सर ओनली रनिंग, ठीक है। अब रनिंग में क्या क्या है, तो रनिंग में है सर 5 किलोमीटर रनिंग चाहिए बॉयस, है ना। ये मैं मेल के लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेल, ठीक। 5 किलोमीटर रनिंग, 5 किलोमीटर, है ना। कितने मिनट में, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, इन 24 मिनट्स, ठीक है। ये किसके लिए है, ये मेल के लिए, है ना। किसके लिए, ये मेल के लिए। अब हम बात करेंगे फीमेल के लिए, ठीक है। तो मेल के लिए आपने लिख लिया यहाँ पर, है ना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ओके। अब हम बात करेंगे फीमेल के लिए, रनिंग फीमेल के लिए कितनी है, ठीक है। तो इनके लिए जो रनिंग रहेगी वो रहेगी 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर भी जिसको आप कह सकते हैं, 1.6 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं। 1600 मीटर की रनिंग रहेगी इन मतलब कितने समय में, ये रहेगी 8.5 मिनट, 8.5 मिनट्स, मतलब ये 8 मिनट 30 सेकेंड, 8 मिनट 30 सेकेंड। रनिंग सबके लिए सेम है ना, चाहे वो कैटेगरी कोई सी भी हो। रनिंग जो रहती है, फिजिकल जो रहता है उसमें वो सभी के लिए सेम रहता है, चाहे वो कैटेगरी कोई सी भी हो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फिजिकल का हो चुका है ना। हमने फिजिकल के बारे में पढ़ लिया है। फिजिकल के बाद में हमने यहाँ पर हमारे एग्जाम के बारे में देख लिया कि क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा। सिलेबस में मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है, ठीक। और उसके बाद में हाइट का बता दिया मैंने, मेल 170 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर, एसटी का अगर कोई मेल हो तो उसको 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल हो तो 150 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद चेस्ट की अगर बात करें तो फीमेल के लिए कोई नहीं चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। ये केवल और केवल किसके लिए है, ये आपके मेल के लिए। यहाँ पर ये एससी था, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये मेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए कितना है भाई, 80 से लेके 85 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी वालों के लिए जो है वो है 76 सेंटीमीटर टू 80
सेंटीमीटर। रनिंग मैंने आपको बता दी है, एग्जाम मैंने आपको बता दिया है, ठीक। पर ये सब होने के बाद में जो तीसरा वो आपका आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो जो उन्होंने मांगा है वो आपको ले जाना, ये बात की बात है, ये हम आपको वीडियो के तौर पर आगे हम जानकारी देते रहेंगे, ठीक। उसके बाद में जो आपका होता है वो होता है मेडिकल। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? मेडिकल। और माना जाता है कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वो आर्मी के मेडिकल से भी टफ होता है, ठीक है। तो ये चौथे नंबर का रहता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि आप 5 स्टेज से होकर के गुजरते हैं। सबसे पहले सीवीटी टेस्ट एग्जाम, फिर फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल और फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि सबके लिए खास होती है ये यहाँ तक पहुँचना, ठीक है। इसमें अगर आप क्लियर है तो बधाई हो, आपकी जॉब लग चुकी है, ठीक। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें, है ना। तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया है, तैयारी कैसे करना है उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा, है ना। हालांकि आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अच्छे से आपकी तैयारी करते रहिए। आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने में लगातार एकदम जी तोड़ मेहनत करिए, ठीक है। तो जय हिंद सभी को। वहाँ के कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।